हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 13 सुगम भारती कक्षा 5। और इस वीडियो में हम पार्ट 13 देखेंगे। पार्ट का नाम है रहीमन बिलास। ठीक है, रहीम जी के द्वारा लिखित है। और इससे पहले कि मैंने 12 लेसन और विविध प्रश्नावली को कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें पाठ का सारांश यदि हम देख लें तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि इस पाठ में रहीम जी ने नीति की बातों का वर्णन किया है, मतलब मोरल वैल्यू, अच्छी बातों का। उन्होंने कहा है कि बुरे दिनों में हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, जब हमारे बुरे दिन चल रहे हों तो हमें शांत बैठना चाहिए। उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कुसंगति का असर नहीं पड़ता। अभ्यास करने पर मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी वस्तु को बेकार नहीं समझना चाहिए। प्रेम के बंधन को प्रेम के बंधन को जहाँ तक हो टूटने से बचाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं मैंने कि शब्दार्थ पर। देखिए बच्चों, शब्दार्थ में आपको क्या दिया गया। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, और फिर भी यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप सुनकर लिख लें। जैसे फिर का मतलब हो जाएगा बदलना। ठीक है, नीके मतलब अच्छे, उत्तम मतलब अच्छा, लघु मतलब छोटा, प्रकृति मतलब व्यवहार स्वभाव, तरवरी मतलब तलवार, कुसुम का मतलब होता है कुसंग मतलब बुरी संगत, तोरू मतलब तोड़ना, विष मतलब जहर, जोरे मतलब जोड़ना, भुजंग मतलब सांप, जुरे मतलब जुड़ा, गांठ मतलब गठान, जो लगा देते हैं रस्सियों की गठान, बांटन वारी मतलब पीसने वाला। इस तरह से आपके। अब चलते हैं हमने के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको सही जोड़ी बनाने के लिए दी गई हैं। तो धागा प्रेम का तो मत तोड़ो चटकाई, तो रहीमन धागा प्रेम का ये आप यहाँ मिला देंगे। ठीक है, मत तोड़ो चटकाई। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी, जहाँ सुई काम में आती है वहाँ तलवार क्या काम करेगी। चंदन विष व्याप्त, रहीमन देख बड़े इनको लगुना दीजिए डारी, और चंदन विष व्याप्त नहीं। इसको आप इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आपको दिया गया है क्या, देखो, अभ्यास करने से भी समझदार हो जाता है कौन, मूर्ख। तो मूर्ख भर देंगे आप इसमें पहले में। ठीक है, प्रेम रूपी डैश कभी नहीं तोड़ना चाहिए, तो धागे को आप यहाँ भर देंगे दूसरे नंबर पर। चंदन के पेड़ पर कोई असर नहीं होता, किसका, विष का। ठीक है, क्योंकि सांप जो है चंदन के पेड़ पर जो है लिपटे रहते हैं। चौथा है रहीम के अनुसार जहाँ सुई का उपयोग हो वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, तो यहाँ आप पहले में मूर्ख, धागे, विष और सुई, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है जब अच्छे दिन आते हैं तब क्या होता है। तो बच्चों, जब अच्छे दिन आते हैं तब किसी भी काम को बनते देर नहीं लगती। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा, सब काम आसानी से बन जाते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना किस प्रकार की गई है। तो उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना मेहंदी के पीसने वाले से कह दी गई है। ठीक है, इस प्रकार मेहंदी पीसने वाले के हाथ खुद ब खुद रंग जाते हैं, उसी प्रकार उपकार करने के वाले का जो है पहले ही उपकार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। रहीम ने कब चुप बैठने के लिए कहा है। तो जब बुरे दिन चल रहे हों तो रहीम ने बुरे दिनों में चुप बैठने के लिए कहा है। लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं। तो बच्चों, अच्छा स्वभाव वाला जो मनुष्य होगा दूसरों की भलाई करता है, वो अच्छे स्वभाव वाला मनुष्य। एक पॉइंट हो गया। उसके हृदय में छल कपट नहीं होता। ठीक है, और उसका हृदय परोपकार, दया, सहानुभूति, प्रेम आदि गुणों से परिपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरों की भलाई करने से क्या लाभ होता है। दूसरों की भलाई करने से हमारे मन को सुकून मिलता है। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। रहीम ने प्रेम के संबंध तोड़ने को क्यों मना किया है। तो देखो बच्चों, क्योंकि आप जैसा पता है आपको कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटी से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। उसी प्रकार कि अगर प्रेम है तो उसको कोशिश करो कि आप किसी भी तरह से प्रेम में कोई बाधा ना हो, क्योंकि अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। जिस प्रकार टूटी हुई रस्सी में गांठ पड़ जाती है जोड़ने से, वैसे ही। जैसे रहीम ने प्रेम के संबंध को तोड़ने को इसलिए मना किया है क्योंकि प्रेम का संबंध एक बार टूट जाए तो आसानी से नहीं जुड़ता। अगर जुड़ भी जाए तो पहले जैसी बात नहीं रहती, उस संबंध में मनमुटाव रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। बिगड़े काम कैसे बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो सभी बिगड़े काम आसानी से बन जाते हैं।
भाषा की बात में क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द असमान है, मतलब अलग है, उसको आपको गुण लगाना है। तो दिन रात सुबह मकान, तो दिन रात एक समय का सूचक है, लेकिन जो मकान है वो है अलग है। सर्प घोड़ा हाथी शेर है, तो घोड़ा हाथी शेर ये सब जो है बड़े जानवर हैं। सर्प जो है रेंगने वाला जानवर है जो रेंगता है। रस्सी धागा सुतली कपड़ा, तो रस्सी धागा सुतली एक जैसी है, कपड़ा एक अलग है। कैंची सुई तलवार धागा, तो कैंची सुई और तलवार धारदार हथियार हैं, लेकिन एक धागा एक हथियार नहीं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, देखिए बच्चों क्या, कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। उच्चारण करना है मतलब बोलना है, तो आप खुद बोल सकते हैं, जैसे कुशंग, भुजंग, बांट, अभ्यास, तोरो, तोरो, प्रकृति, उत्तम और विष। इनको इस तरह से आप बोलेंगे। निम्नलिखित शब्दों की उसकी अंतिम ध्वनि देखकर जोड़ी बनाइए। अंतिम ध्वनि मतलब राइमिंग वर्ड है जी, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड पढ़ी ना, उसी प्रकार से। फेर का बेर, ठीक है। तुकबंदी वाले शब्द, कोय, गोय, निशान, सुजान, चटकाई, परिजाई, भुजंग, कुशंग, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को उनकी वर्णमाला अनुसार लिखिए, वर्णमाला के अनुसार, जैसे आप जानते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। जैसे कौन पहले आता, जैसे देखो सबसे पहले कैसा आएगा, सबसे पहले आएगा अभ्यास, क्योंकि छोटा आ पहले आता है, फिर बड़ा आएगा तो आई, फिर बड़ा आवत, फिर उत्तम, कुशंग, गांठ और चंदन और धागा। इस तरह से आप इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जमा सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।